एक दफा मैं अपने एक मेंटोर के साथ उसकी गाड़ी में सफर कर रहे थे। हम कहीं पे जा रहे थे और ड्राइवर है, उनके साथ उनका मेंटोर है और साथ में मैं बैठा हूं। हम दोनों पीछे थे और ड्राइवर आगे था। इतने में एक रिक्शे वाला आया और उसने हमारी गाड़ी को मार दिया और 100% गलती रिक्शे वाले की थी। विदाउट एनी स्किपिंग ए बीट मेरा जो मेंटोर था वो फौरन गाड़ी से उतरा, उसने जेब से 3,000 निकाले और रिक्शे वाले को दे दिए और उनको कहा कि भाई आपकी गलती है, प्लीज रिक्शा साइड पे कर ले, मुझे कहीं दूर जाना है और बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो आया, गाड़ी में बैठा, उसके ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा कि साहब आपने ये क्या किया, गलती उसकी है, ये आपने इस तरह नहीं करना चाहिए था, मैं इसको देख लेता। उन्होंने कहा कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो इस बंदे से बहस से बहुत ज्यादा अहम भी है और जरूरी भी है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मैं अपना जो एक एनर्जी है वो डाउन कर लूं। ये बात हकीकत है, अगर आप इसको देख लें और अगर आप इससे कोई सीखना चाहे, जो कि मैंने खुद इससे बहुत कुछ सीखा कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर ले। रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको किसी ने टक्कर मार दी या फिर गलत ओवरटेक किया या फिर आपको हॉर्न दे रहा है या फिर आप ऊंची आवाज में आपसे बात की, जो कुछ भी हुआ उस बंदे को शायद आप पूरी जिंदगी वापस ना देख ले, उसके साथ लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। और यहां पर एक और चीज भी है, हम अगर किसी, इस बात को मैं इधर वाइंड अप कर देता हूं, अभी दूसरी बात की तरफ आता हूं। हम अगर किसी महफिल में बैठे हो, हमने कोई राय दे दी और हमारी राय के साथ सामने वाले ने इख्तिलाफ कर दिए, यकीन जाने हमें इख्तिलाफ बर्दाश्त करना भी नहीं आता। हम कहते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा है मैं अक्लकुल हूं, इसको मनोअन समझ लो और इसको एक्सेप्ट भी कर लो। क्यों सर एक्सेप्ट कर ले, मेरी एक वीडियोस बन रही है, एक बंदा अगर इस वीडियो पे गाली भी दे दे, उसका अपना एक मिजाज है, एक नजरिया है, एक सोच है मेरी वीडियोस के बारे में। और इस तरह अगर मैं कोई काम करता हूं मेरे काम के हवाले से, अब मैं अपना काम बेहतर कर सकता हूं, वो क्या सोचता है उससे मुझे कोई गरज नहीं होना चाहिए और उससे मुझे कोई लेना देना, दैट इज नॉन ऑफ माय बिजनेस। तो इस वजह से अगर हम थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कर ले कि ये जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ मैं बहस कर रहा हूं या जिसके साथ मैं लड़ने झगड़ने पे आया हूं, क्या ये जरूरी है, क्या ये वक्त का जिया तो नहीं। मैं एक दफा गाड़ी पे जा रहा था, एक बंदा पैदल क्रॉस कर रहा है और 100% उसकी गलती थी। मैं रोड के बिल्कुल मेन रोड पर मैंने गाड़ी रोक ली, उसको मैंने हॉर्न दे दिया और बजाय वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के, वो मेरी तरफ आया और उसने गाड़ी को मुक्का मारा। मेरे साथ 8 साल मेरा बच्चा बैठा था, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा मोहतरम क्या आप अपने होश हवास में हो। उसने कहा, उसने और कुछ भी नहीं कहा कि मैंने गलती की है या फिर ये हो गया या वो, उसने एक तो मुक्का मारा। मैंने सिंपल उससे ये पूछा, क्या क्या आप होश हवास में हो, कि ये कोई करने वाला काम है जो आपने भी किया है। तो उसने सिर्फ ये कहा कि आप जरा गाड़ी से नीचे उतरो, मैं आपको देखता हूं। मेरे साथ 8 साल का बच्चा था, यहां पर मेरे लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करना था। मैं नीचे उतरता क्या होता, 100% हाथापाई थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा मुझे इस हाल में देख ले। और ये हो, अगर फर्ज करे बच्चा ना भी होता तो तब भी मैं यही एक्शन लेता। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया इस बंदे का लेवल जिधर है, अगर मैं भी इस लेवल पर आ गया मेरी बेवकूफी होगी। क्योंकि इस वजह से अगर सामने वाला आपका एक लेवल है, आपका एक स्टैंडर्ड है, अल्लाह ने आपको एक शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, तो उसका भरपूर मुजाहिरा इस टाइम पर होता है जिस टाइम पर इख्तिलाफ का टाइम आता है। अगर आप नहीं करोगे तो ये जो मुखालिफ बंदा होता है, जो बिल्कुल इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं करता, ना कर सकता है, तो वो पहले तो आपको अपने लेवल पर लाएगा और यहां आपकी धज्जियां उड़ा देगा। इस पर जरूर गौर कीजिए, कहीं आप इस आर्ज़े में मुब्तला तो नहीं है।